हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जो आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपकी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गई है। जैसा कि अपन बात करें एसकेएम जो आपकी जॉबनेर है उसकी अभी पेपर चल रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि बात करें अपने 4 यूनिवर्सिटी आती है, एक तो आती है कोटा आती है, एक उदयपुर आती है, एक बीकानेर आती है और एक जोधपुर आती है, ठीक है। तो इन चारों यूनिवर्सिटियों के अंदर जो पेपर होते हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो अभी 13 से तो अपने जो फेब है उससे तो आपकी जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। और जैसे उसके बाद में जैसे या तो फरवरी के एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक से आपकी जो जोधपुर के वो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने वीडियोस देखे होंगे, प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है मैंने। हर सेमेस्टर जो आपका हर सेमेस्टर है उसके हर सब्जेक्ट की अलग से पीडीएफ बना रखी है, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यही समय आ गया आपका जो आपका जुनून दिखाने का, जो इतने दिनों तक आपने जो तैयारी की है, जो अच्छे से आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, उनमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं या नहीं होते हैं वो आप मेरे को फीडबैक दोगे। जैसे आप पेपर करके आओगे उसके बाद में आपके जो आपके एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट की जो बना रखा अपने ग्रुप व्हाट्सएप, ठीक है, उसमें आपके पर्सनल नंबर दे रखे हैं मेरे, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जाके और मेरे को फीडबैक दोगे कि मेरा जो पेपर है वो कैसा रहा, ठीक है। और जो आपको मैं पढ़ाया हूँ उसमें से आया है या नहीं आया है वो आप जाके कंफर्म बताओगे मेरे को व्हाट्सएप पे। क्योंकि जो मैंने क्लासेज कराई है पूरी सब्जेक्ट की फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक्सटेंशन से लेकर सारे हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, मैथ्स, फॉरेस्ट्री, सारी सब्जेक्टों के अंदर से आपको ए से लेकर जेड तक सिलेबस करवाया है, ठीक है। तो जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है जितने भी आपके जो क्लासेज कराए हैं उनमें से मेरी एरा टीम, ठीक है, आपकी जो एरा टीम है वो आपके लिए एक गेस्ट पेपर बनाया है, ठीक है। गेस्ट पेपर बनाया है, उससे आपके जो 80%, 70 या 80% प्लस आपके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में से वो यहीं से पुटअप होंगे। पूरी एरा टीम बैठ के एक अच्छे से, ठीक है, कंटेंट तैयार करिए है आपके लिए बेस्ट, ठीक है। तो इनसे एक भी क्वेश्चन मतलब बाहर नहीं जाएगा। वैसे तो बात करें अपन जो कि 70-80% का, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 70-80% तो आपके जो आपका पेपर लगेगा उसके अंदर रूबरू आएगा। जो मैं कराऊंगा यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको रूबरू दिखाई देगा वहाँ पे आपके पेपर के अंदर, ठीक है। तो एक बार सभी को रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर करते हुए, ठीक है, और कमेंट करते हुए, ठीक है। और मेरे को जरूर बताना कि जो आप पेपर करके आते हो उसके बाद में आपका जो फीडबैक रहता है कि इसमें से कितने क्वेश्चन मिले हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो मां शारदे के आशीर्वाद से अपन जो आपका गेस्ट पेपर है उसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले अपन आइलैंड को रफ कर देते हैं एक बार, ठीक है। अब जो आपके हैं बीकानेर की यूनिवर्सिटी है उसके 13 से जो पेपर स्टार्ट है उसके अंदर पहले इंफॉर्मेटिक्स का है, ठीक है, उसकी भी अपन वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। अब जो आपका 15 का है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। तो अपन आज हॉर्टिकल्चर के अंदर से जो आपका गेस्ट पेपर है वो लेके आया हूँ। तो ये आपको रूबरू मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब तो पहले तो आपको मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जो आपका पेपर आएगा वो किस अकॉर्डिंग आएगा, पहले तो आएगा आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। पहले तो आपको ये बता देता हूँ, जो आपको हॉर्टिकल्चर का जो पेपर आएगा उसका कोड होगा पहले तो HORT11, ठीक है, ये आपका कोड रहेगा। इसके बाद में अपन बात करें जो आपका हॉर्टिकल्चर का जो पेपर होता है वो 2 भागों में होता है। एक तो ए भाग आता है उसके अंदर, वह बी भाग आता है, बोले तो वे भाग। अब जो आपका ए भाग होता है उसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपका ए भाग हो गया। ए भाग के अंदर से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, कौन से आएंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले आएंगे। कौन से आएंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले आएंगे। उसके बाद में 10 क्वेश्चन आपके आएंगे ए भाग के अंदर आएंगे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। कौन से आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये टोटल मिला के कितने नंबर का हो गया, ये 10 नंबर का आपके पास ये मैटर तैयार होता है, ठीक है। 10 नंबर तो ये आपसे जो आपका ए भाग होता है वहां से हो जाएंगे आपके कवर। उसके बाद में आपका जो बी भाग होता है या बे भाग होता है उसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपन SKRU की बात करें, बीकानेर की बात करें, तो उसके अंदर पैटर्न थोड़ा बहुत अलग है। जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो सेम है, जो आपका चौथा क्वेश्चन है थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा पैटर्न चेंज है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ।
जैसे आप बात करें इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास 13 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 13 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से आपको कितने पुटअप करने होंगे? 10 क्वेश्चनों को आपको अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो आपके 10 क्वेश्चन है वो कितने से नंबर के आएंगे? एक एक नंबर के आएंगे। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का। अपने को 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और वो 10 नंबर का होगा। उसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा। तीसरे क्वेश्चन के अंदर से आपको 8 क्वेश्चन देंगे। 8 क्वेश्चनों के अंदर से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो आपकी ये 5 क्वेश्चन है वो जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो ये यहाँ से कितने नंबर हुए अपने पास? 10 नंबर के। तो ये मीटर हो गया, 10 का ये हो गया, इसके बाद में 10 का ये हो गया। 30 नंबर ये आपके यहाँ से आ गए। इसके बाद में आपका जो चौथा क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन इसके अंदर से आपको जो SKRU बीकानेर है उसके अंदर आपके जो आपके चौथा है उसके अंदर भी आपको ए भाग देगा। ए भाग के अंदर आपको देगा 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चनों के अंदर से 2 क्वेश्चन देगा। 2 क्वेश्चनों में से आपको एक करना होगा, ठीक है। वो रहेगा आपका 10 नंबर का, ठीक है। इसके बाद में आपका जो ब भाग आएगा उसके अंदर से आपको 3 क्वेश्चन देगा। 3 क्वेश्चनों में से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। ये कितने का होगा? 10 का। अब जैसे इसकी बात करें अपन एयू जोधपुर की मान लो, SKM की मान लो, ठीक है। जो आपका चौथा क्वेश्चन होता है, चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या करना पड़ता है अपन को? जो आपका चौथा क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन देंगे। एयू जोधपुर ले लो, बीकानेर एयू जोधपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर क्या होता है? आपको जो चौथा क्वेश्चन देगा उसके अंदर 3 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन देंगे। 3 क्वेश्चनों के अंदर से आपको 2 करने पड़ते हैं। और जो 2 क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन कितने हुए? 20 नंबर का मैटर हो गया, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक सी हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो दूसरे क्वेश्चन के अंदर कौन सा क्वेश्चन आएगा, तीसरे में और चौथे में, ठीक है। फटाक से करवा देता हूँ मैं। ठीक है, बात करिए आपका ये कोड हो गया है हॉर्टिकल्चर का। अब लिखो आप रूबरू यही का यही मिलेगा आपको। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपके जो फिल इन द ब्लैंक होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो अच्छे से जाके चेक कीजिए। आपकी जो प्लेलिस्ट बना रखी है HORT111 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, यूट्यूब पर जाके देखिए। वहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक है, उन्हीं क्लासों के अंदर से जो मैंने क्लासें करा रखी है, उन्हीं क्लासों के अंदर से आपको फिल इन द ब्लैंक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो पेपर बनाया है वो आपके दूसरे, तीसरे, चौथा का बनाया है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की परिभाषा बतानी है आपको, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की परिभाषा सभी को आनी चाहिए, तो बेसिक होती है कि अपना जो हॉर्टिकल्चर का पेपर है तो उसकी परिभाषा नहीं आए तो फिर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की परिभाषा मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन फल वर्षकरण, ठीक है, उसके बाद फूलों की, सब्जियों की, फलों की खेती करते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रबंधन होता है, फल वर्षकरण होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग का, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन के अंदर पहला आ गया, ठीक है। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर है पलवार। पलवार बोल दो या इसको अपन मल्चिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्चिंग भी बोलते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। अब जो आपका पलवार होता है उसके अंदर जो आपकी प्लास्टिक की जो परतें होती हैं उसको जो नमी वाली जो आपकी मिट्टी होती है उसके ऊपर बिछा दिया जाता है, जिससे अपने को जो है अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त हो, अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके, ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसी के अंदर है, दूसरे के अंदर तीसरा है आपका, लिखते जाना साथ साथ। तीसरा आपका है पादपवर्ती नियामक। पादप वर्ती नियामक बोले तो पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। इसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप होगा कई बार, पिछले जो आप पेपर जाकर चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद में चौथा रहेगा आपका, चौथा क्वेश्चन आपका, अब जो आपका पादपवर्ती है इसके अंदर आप एक ऑब्लिक डाल के लिखिए आप इधर चौथे क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर ही आप है या तो पादपवर्ती नियामक पूछ लेगा या इसके बाद में आपको पूछ लेगा जो एब्सिसियन जो एसिड होता है, एब्सिसेशन का मतलब होता है एपीए, ठीक है। जो आपका हार्मोन्स होते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन मान लो, आईपीए मान लो, एपीए मान लो, ठीक है। तीसरा हो गया। अब इसके बाद में चौथा है आपका, चौथे के अंदर पूछेगा आपको संदाई, क्या होती है? संदाई।
संधाई को अपन क्या बोलते हैं, संधाई को अपन पुंडलिक भी बोलते थे, ठीक है, जो आप आठ साठ करते हो, ठीक है, इसको अपन पुंडलिक भी बोलते हैं। चौथा है आपका, इसके बाद पांचवा है आपका इधर एनिसेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, एनिसेक जनन, ठीक है। इसके बाद में छठा है आपका असंगतता, इनकैपेबिलिटी, असंगतता, ठीक है। इसके बाद में सातवां है आपका शांकुर है, ठीक है, शांकुर के अंदर या शांकुर या मुलानकुर, ठीक है। इसके बाद में आपका है आठवां है डोरमेंसी, सुषुप्तावस्था, ठीक है। इसके बाद में है आपका प्रवर्धन, ठीक है, प्रवर्धन हो गया आपका। इसके बाद में आपकी है पंचभुजाकार, अगला है पंचभुजाकार या क्विंटिन्स, जो आपकी क्विंटिन्स विधि होती है उसके बारे में पूछा है इसके, ठीक है, क्विंटिन्स विधि हो गई। इसके बाद में है आपको पूछ लेगा या तो बूंद बूंद पूछ लेगा, बोले तो माइक्रो इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। इसके बाद में है आपके बूंद बूंद सिंचाई के अंदर आप एक डालो फव्वारा भी, फव्वारा पूछ सकता है, फिर इसको अंदर आपको बूंद बूंद सिंचाई पूछ सकता है, बोले तो माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। इसके बाद में है आपका कौन सा हो गया, नवा हो गया ग्राफ्टिंग, इसी के अंदर वह गुट्टी दाब हो गया आपका, और बडिंग हो गया, इसी के अंदर लिखिए, या बडिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन बता दीजिए आप, आपके 11 क्वेश्चन हो गए ये। इसके बाद में वाइबिलिटी वो लिखिए आप इसके अंदर, यहाँ पर वाइबिलिटी, वाइबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है। और कौन सा बच गया इसमें, और आ गया। इसके बाद में आप डालिए एक ग्राफ्टिंग डालिए, ग्राफ्टिंग और नोचिंग, ग्राफ्टिंग प्लस नोचिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग और नोचिंग। तो आपकी जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर पहला तो आपका आएगा पलवार आएगा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की परिभाषा पूछेगा आपको। उसके बाद में है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसके बाद में एप्सिसिन, एप्सिसिन बोले तो एपी है, जो आपके जो हार्मोन्स होते हैं प्रतिरोध, वो एक तो एपी होता है, आईबी होता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है, ठीक है, जिब्रेलिन होता है। इसके बाद में संधाई या पुंडलिक है। इसके बाद में प्रवर्धन है, सुषुप्तावस्था बोले तो डोरमेंसी है, शांकुर है, मुलांकुर है, असंगतता है, एनिसेक जनन है, वाइबिलिटी है, बूंद बूंद या माइक्रो इरिगेशन और फव्वारा है, ग्राफ्टिंग है, वह गुट्टी दाब और बडिंग है, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो विधियां होती है, जो पौधशाला तैयार करने की जो प्रणाली होती है, उसके अंदर आपको पूछेगा एक या तो क्विंटिन्स जो आपकी विधि होती है, या इसके अलावा पंचभुजाकार विधि। अब जो पंचभुजाकार जो विधि होती है, पंचभुजाकार क्या विधि होती है, मतलब चार पौधों के बीच में जो एक पौधा लगाया जाता है, पूरक पौधा, बीच में जो पौधा लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, पूरक पौधा। पूरक पौधे के रूप में जो पौधा लगाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, पंचभुजाकार विधि के अंदर आता है, ठीक है। इससे जो आपको लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। एक बार इसको उतार दीजिए आप। इसके बाद में अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको उतार ले एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको उतार लें। तो मैं चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ, रब कर देता हूँ इसको एक बार।
ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन डालिए आप। तीसरे के अंदर से आपको कितने क्वेश्चन पूछेगा? 8 क्वेश्चन पूछेगा। 8 क्वेश्चनों के अंदर से अपन को कितने 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 5 क्वेश्चन वो आपके होते हैं, वो 2-2 नंबर के होते हैं। देखते हैं अपन। पहला आपका जो होगा औषधीय मेडिसिनल, पहला है आपका औषधीय पौधे व मानव जीवन में महत्व है। मानव जीवन में महत्व है। जहाँ आपको मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उसका आपको जो आपके मानव होता है उसके जीवन के अंदर क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसकी मतलब मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बताना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है एकबीजपत्री। एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री। एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री बोले तो मोनोकोट और डाइकोट के बारे में आपको या तो अंतर पूछ लेगा, ठीक है। इनके बीच में जो अंतर होता है एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री, बोले तो मोनोकोट और डाइकोट में अंतर बताइए, ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे के अंदर आएगा आपकी जो डोरमेंसी होती है, सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था के अंदर आपको क्या पूछा है? सुषुप्त अवस्था में इसके आपको टाइप बताने हैं। एक तो क्या बताना है? टाइप बताने हैं। दूसरी चीज जो इसकी विश्राम काल, सुषुप्त अवस्था की क्या बताना है आपको? विश्राम काल, ठीक है। चौथा क्वेश्चन रहेगा अपना, 5 क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से, ठीक है। चौथा क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रेनिंग और पूर्णिंग के अंतर बताना है। ट्रेनिंग व पूर्णिंग में अंतर बताना है आपको, अंतर स्पष्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में है, आप ले लो लैंगिक। 5वां है लैंगिक व अलैंगिक। लैंगिक व अलैंगिक बोले तो सेक्सुअल व एसेक्सुअल। सेक्सुअल व एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो गया आपके 5 क्वेश्चन हो गए। एक बार 5 क्वेश्चन को बता दिया। 5 क्वेश्चन कौन से हैं? तीसरे के अंदर आपके औषधीय जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उसके इंपॉर्टेंस देखना है कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर जीवन के अंदर क्या महत्व रहता है। उसके बाद में आपका है एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री, बोले तो मोनोकोट और डाइकोट। तीसरा आपका है डोरमेंसी के टाइप बताना है आपको, ठीक है, विश्राम काल, ठीक है। उसके बाद में है ट्रेनिंग व पूर्णिंग में अंतर बताना है। उसके बाद में है 5वां आपका क्वेश्चन सेक्सुअल व एसेक्सुअल के अंदर अंतर बताने हैं आपको, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। रब कर देता हूं इसको मैं, अपनी वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। 5 क्वेश्चन हो गए अपने पास, ठीक है। अब अगला लेता हूं मैं ग्राफ्टिंग व इनलार्जिंग में अंतर। ग्राफ्टिंग हो गया आपका और इनलार्जिंग। इनलार्जिंग, ठीक है। या तो आपको ग्राफ्टिंग और जो इनलार्जिंग होता है उसके अंदर से अंतर पूछ लेगा, या फिर इसके बाद में है आपका बीज से तैयार पौधे। बीज से तैयार पौधे, बीज से तैयार पौधे व वानस्पतिक भागों से तैयार पौधे, ठीक है। आपका जो छठा क्वेश्चन रहेगा वो है
ग्राफ्टिंग में इनार्चिंग के अंदर से आपको ये अंतर पूछेगा, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो उसके बाद में आप 20 से तैयार कर दो, वानस्पतिक भाग से जो 5-5 6 अंतर याद कर लेना, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में है 6 क्वेश्चन हो गए ना, 8 क्वेश्चन तो वैसे पुटअप होते हैं। तो आपका 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन के अंदर से अपना है एक तो पॉली हाउस व ग्रीन हाउस तथा कौन सा रह गया अपना एक छायाग्रह व उष्णशैया, छायाग्रह व उष्णशैया, ठीक है। आपके साथ में क्वेश्चन के अंदर है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस है और छायाग्रह है, उष्णशैया है, ठीक है। इसके बाद में है आपको पूछ सकता है सूक्ष्म सिंचाई, बोले तो माइक्रो इरिगेशन, के बारे में आपको पूछ सकता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन वो ले लो अपन, 9 क्वेश्चन कर देते हैं इसके अंदर। 9वां है आपका फलदार पौधों का रेखांकन, फलदार पौधों का रेखांकन, फलदार पौधों का रेखांकन के अंदर से आगे आपके या फिर लिख सकते हैं अपन बागवानी की विधियां, जो आपकी पंचभुजाकार, षटभुजाकार, ठीक है, वर्गाकार की विधियां इसके अंदर करनी है। तो आपको 9 क्वेश्चन दिया हूं, 9 क्वेश्चन के अंदर से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, स्क्रीनशॉट लेके वापस उतार, ठीक है। हेलो ठीक है, इसको उतार ले एक बार। इसके बाद में अपन 4था क्वेश्चन ले लेते हैं, रब कर देता हूँ इसको मैं, थोड़ा जल्दी उतारो। चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथे क्वेश्चन के अंदर से आपको 3 क्वेश्चन पुटअप होंगे और जो आपका जोधपुर है, सॉरी बीकानेर है, उसके अंदर आपको 2 की जगह 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो आपके जोधपुर ले लो, ठीक है, एसके ले लो, सॉरी कोटा ले लो, उदयपुर ले लो, इनके अंदर से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 3 क्वेश्चन देगा, उनमें से 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं अपन, ठीक है। तो बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन के अंदर। चौथे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट जो आपका रहेगा पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बोले तो पादप वर्ती नियामक, पादप वर्ती नियामक, पादपवर्ती नियामक, पादपवर्ती नियामक के अब बताना है क्या है तथा इसके महत्व बताना है आपको, ठीक है। जो आपका पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, उसके बारे में क्या होता है ये बताना है कि जो आपका पीजीआर होता है वो क्या होता है, उसकी जो महत्वता है वो बतानी है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको करना पड़ेगा विभिन्न रोपण प्रणाली, विभिन्न रोपण प्रणाली की विधियां, विभिन्न रोपण प्रणाली की आपको विधियां बतानी है जो आपके बागवानी के अंदर उपयोग में ली जाती है। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो है कलिकाएं व ग्राफ्टिंग, विधियां बतानी है, ठीक है। तो कलिकाएं की जो विधियां होती है और जो ग्राफ्टिंग की जो विधियां होती है वो आपको बताना है। अब जैसे बात करें पर जो कलिकाएं की जो विधियां होती है उसके अंदर कौन कौन सी आती है आपको ये याद कर लेना है। एक तो आपकी है टी बडी, कौन सी है, टी बडी, ठीक है। इसके बाद में है आपकी पेज बडिंग है आपकी दूसरी,
पेज बडिंग है। तीसरी याद करनी है आपको, चिप बडिंग है, चिप बडिंग है, ठीक है। इसके बाद में है फोर्थ कट है। कौन सा है? फोर्थ कट है, ठीक है। अब बात करें फिर ग्राफ्टिंग के अंदर, ग्राफ्टिंग के अंदर कौन कौन सी विधियां लेते हैं आपकी है डीटेच। कौन सी है? एक तो है आपकी डीटेच हो गई, उसके बाद में सॉफ्ट वुड हो गई, सॉफ्ट वुड हो गई। इसके आगे है वेट कलम होगी। वेट कलम को अपन बोलते हैं इनार्चिंग, वेट कलम या इनार्चिंग बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। बात करें अपन आगे, ब्रिज हो गया और वेज हो गया। वेज एक तो एक ब्रिज, ठीक है। इन विधियों के द्वारा अपन ग्राफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग की विधियां हो गई। इसके बाद में अपन क्लिकाइन की बात करें तो क्लिकाइन की जो विधियां होती है वो आपकी टी बडिंग हो गई, ठीक है, पेज बडिंग हो गई है, चिप बडिंग हो गई है, फोर्थ कट हो गई है। ग्राफ्टिंग की जो विधि आती है वो डीटेच है, ठीक है, वेट कलम है, वेट कलम को अपन बोलते हैं इनार्चिंग। इसके बाद में सॉफ्ट वुड है, वेज है और ब्रिज है, ठीक है। इसमें एक बार डालिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, 3 क्वेश्चन हो गए। अब जो ये क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको उतार लेगा, ठीक है। बिठाता हूँ। अब जो आपकी हॉर्टिकल्चर है उसके अंदर आपको इम्पोर्टेंस बताना है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो आपकी बागवानी होती है उसका क्या महत्व है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका है, हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस, ठीक है। आपकी जो बागवानी होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको महत्व बताना है इसकी, ठीक है। संभावना ये बतानी है आपको, ठीक है। ये आपका 5 चौथा क्वेश्चन हो गया। तो 5वां क्वेश्चन रहेगा आपका शुष्क अवस्था बोले तो डोरमेंसी, शुष्क अवस्था वह इसके प्रकारों का वर्गीकरण, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस जो बागवानी होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या क्या महत्व होता है वो बताना है, ठीक है। उसके बाद में अवस्था वह इसके प्रकारों का वर्गीकरण करना है, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो है क्लिकाइन वो जो ग्राफ्टिंग होती है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में है विभिन्न रोपण प्रणाली की विधियों के बारे में आपको बताना है, जिससे आपको वर्णन करना है। इसके बाद में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोले तो पीजीआर बताना है। इसके बाद में जो आपका पीजीआर होता है उसके क्या क्या महत्व रहती है। तो आज का जो गेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो अपने एक जो जोधपुर है उसके अंदर से आपको ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो आपकी बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपके जो चौथा क्वेश्चन आता है उसके अंदर से 2 भाग पूछते हैं। उसके अंदर से जो आपको ए भाग आता है उसके अंदर से आपको 2 क्वेश्चन देता है, उनमें से 1 करना पड़ता है। बी भाग होता है उसके अंदर से आपको 3 क्वेश्चन देता है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है वो आपका 10 नंबर का रहेगा और ये है 5-5 नंबर के प्लस ये 10 नंबर का, तो 20 नंबर तो यहाँ से, ठीक है। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन देगा, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 5 क्वेश्चन जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा, मतलब 10 नंबर ये हो गए यहाँ से। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आएगा वो रहेगा आपका 13 क्वेश्चन पूछेंगे, उनमें से 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 1-1 नंबर का, ठीक है। और जो आपका ए भाग आता है वो 20 क्वेश्चन पूछे हैं, उनमें से जो आपका ए भाग आता है उसके अंदर से फिल इन द ब्लैंक 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो ए भाग के अंदर जो सेकंड आएगा वो है ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर से आपको 10 पूछे जाते हैं। तो जो फिल इन द ब्लैंक 10 आते हैं वो 1/2, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी 1/2, 10 नंबर यहाँ से, ठीक है। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो गए। आपकी जो एग्जाम में जो लगती है वो 50 नंबर की होती है, 20 नंबर आपके मिड टर्म के हो गए, ठीक है। तो आई होप सब
अच्छे से करके आएंगे। जो आपको ये गेस्ट पेपर बनाया है वो 70 से 80% अबव ही खींचेगा। जो आपको सिलेबस करवाया है अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अभी भी 2-3 दिन का समय बचा है, तो अच्छे से तैयारी करके आनी है, थोड़ी अच्छे से तैयारी करके पेपर देके आना है, ठीक है। जो ठोक के अब की बार अपने को क्वेश्चन को जो आपकी OGP होती है उसको मेंटेन रखनी है। अपने को 7+7.0 OGPA ये रखनी है अपन को। जो आपका जो GRF का जो पेपर होता है उसके अंदर 6.6 OGP की रिक्वायर रहती है, OGP 6.6। तो अब की बार जो पेपर होता है उसको ठोक के करके आना है, ठीक है। आपको अच्छे से समझा के हर जो आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से करा रखा है, ठीक है। तो सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।